नमस्कार। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम नीरज कुमार है। आज कुछ नए वर्ड्स के साथ हम लोग आए हैं, इम्पोर्टेंट वर्ड के साथ आए हैं। तो आज चर्चा शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। ये पहला वर्ड है आज का एस्पिरिटेड। यह एडजेक्टिव है। एस्पिरिटेड का मतलब उत्साहित होता है या ऊर्जा, और यहाँ साहस, ये गलती से ये हो गया था, साहस होगा, मिसप्रिंट हो गया था, और साहस से भरा हुआ। इसका सिनोनिम होगा एंथुजियास्टिक। नेक्स्ट मीनिंग है कंट्रोवर्शियल। ये कंट्रोवर्शियल एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है हिंदी में विवादास्पद। इसका सिनोनिम होगा कॉन्टेंशियस। कॉन्टेंशियस मतलब कि विवादित, जहाँ झगड़ा इन्वॉल्व हो, कोई चीज़ विवादित चीज़। क्वेश्चनेबल, इसका मतलब भी विवादित, जिसमें डिस्प्यूट हो। डिस्प्यूटेड का मतलब भी विवादित। नेक्स्ट मीनिंग है कैंडिड। कैंडिड एडजेक्टिव है स्पष्टवादी, कुछ भी ओपनली और फ्लैंकली बोल दे, स्पष्ट बोल दे, सही से बोल दे, तो उसको कैंडिड बोलते हैं। स्पष्टवादी यानी सेइंग ओपनली एंड ऑनेस्टली, ईमानदारी से भी, और या कोई फ्रैंकली स्पष्ट बोल दे, उसके लिए शब्द होगा कैंडिड। कैंडिड का सिनोनिम होगा फ्रैंक। स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड में कोई चीज़ सीधे सीधे कह दे। आउट स्पोकन का मतलब भी प्लेनली यानी स्पष्ट रूप से कोई के बोल, कैंडिडली बोल दे, तो ये सिनोनिम हुआ आउट स्पोकन, स्ट्रेट फॉरवर्ड, फ्रैंक या सेइंग ओपनली एंड ऑनेस्टली, कैंडिड का मतलब। नेक्स्ट मीनिंग है अपबीट। अपबीट एडजेक्टिव है, मतलब ये उत्साहित किसी चीज़ के प्रति। अपबीट का मतलब उत्साहित, सकारात्मक और उत्साहित। ऑप्टिमिस्टिक मतलब, इसका मतलब भी आशान्वित, सकारात्मक रूप से आशावादी, आशान्वित होना किसी चीज़ के प्रति। चीयरफुल का मतलब भी उत्साहित होता है। होपफुल का मतलब भी आशान्वित होता है, और बोयंट का मतलब भी उत्साहित होता है। तो ये सब इसका सिनोनिम हुआ अपबीट का, ऑप्टिमिस्टिक, चीयरफुल, होपफुल, बोयंट। नेक्स्ट है अनस्क्रुपुलस। अनस्क्रुपुलस एडजेक्टिव है, मतलब कि बिना नैतिक सिद्धांत का, अनुचित। इसका सिनोनिम होगा अनप्रिंसिपल्ड का मतलब कोई, प्रिंसिपल का मतलब कोई सिद्धांत का पालन करे, नैतिक मूल्यों का पालन करे। अनप्रिंसिपल मतलब एकदम बिना कोई सिद्धांत का, बिना कोई नैतिकता का, अनुचित। डिजॉनेस्ट भी इसका सिनोनिम होगा। तो अनस्क्रुपुलस का सिनोनिम होगा अनप्रिंसिपल और डिजॉनेस्ट। नेक्स्ट है कोक्स, COAX। ये वर्ब है। इसका मतलब होता है किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिए मनाना, यानी कैजोल। इसका सिनोनिम होगा कैजोल या परसुएड। इसका सिनोनिम कोक्स का होगा कैजोल और परसुएड, किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिए मनाना। नेक्स्ट है पर्ज। ये वर्ब है, तो इसका अच्छा, एक मीनिंग ये है कि किसी व्यक्ति को कोई संस्था से इस कारण से हटाना कि उसके विचार और क्रियाकलाप अस्वीकार है। जैसे कोई पार्टी में ही है कोई ऐसा आदमी कि वो संस्था के विरुद्ध कार्य करे, या वो अवांछित हो, या पार्टी का कोई हेड है उसके से उसका विचार न मेल खाता हो, उसको हटा दिया, उसको भी पर्जिंग बोलते हैं। पर्ज ये वर्ब के रूप में यहाँ कार्य करेगा। और या बुरे विचारों या भावना से स्वयं या दूसरे को या दूसरी चीज़ों को मुक्त करना, मतलब ही पर्ज का मतलब होता है। मार्जन करना, मार्जन करना का मतलब भी शुद्ध करना, किसी चीज़ में से गंदगी निकालना, बुरा चीज़ निकालना। इसके लिए सिनोनिम है क्लीन या टू गेट रीड ऑफ पीपल यू डोंट लाइक। गेट रीड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ से मुक्त होना, खास करके अवांछित चीज़ से। तो टू गेट रीड ऑफ पीपल यू डोंट लाइक, जिसको आप पसंद नहीं करते, उससे छुटकारा पाना, उससे अलग होना, उसको हटाना। फिर इसके लिए और होगा टू गेट रीड ऑफ हार्मफुल थिंग, जो हानिकारक चीज़ें हैं उससे भी मुक्त होना या उसको हटाना। इसका पर्ज का मतलब होगा। नेक्स्ट मीनिंग है अपेल। अपेल ये वर्ब है। इसका मतलब है किसी को किसी चीज़ से डराना। ये शॉकिंग, सबसे इम्पोर्टेंट इसका शब्द है सिनोनिम शॉक। ये वर्ब है शॉक। बार बार ये पूछा जाता है एप्पल का शॉक। अपेल्ड इसका वर्ब होगा, तो मतलब कि शॉक्ड। ये अपेल का मतलब शॉक। हॉरिफाई भी अपेल्ड एडजेक्टिव हो गया, तो इसका सिनोनिम शॉक्ड होगा, हॉरिफाइड होगा। इसी सब से अपेल से अपेल्ड बना है। तो ये वर्ब है अपेल, किसी को किसी चीज़ से डराना, जैसे शॉक वर्ब है, हॉरिफाई भी वर्ब है, तो ये सिनोनिम हुआ।
उसके बाद इसी से बना है अपेल्ड। अपेल्ड का मतलब एडजेक्टिव है ये, और इसका मतलब शॉक्ड, हॉरिफाइड, मतलब डरा हुआ, किसी चीज़ को, कोई को स्तब्ध करना, खास करके बहुत ही बुरे चीज़ दिखाकर या बुरा उसका परिणाम समझ के कोई भयभीत हो जाए, वो भी अपेल्ड बोलेगा। अपेलिंग का मतलब एडजेक्टिव है, ये भी शॉकिंग वे आर वेरी बैड, इसका सिनोनिम हुआ। 269 नेक्स्ट मीनिंग है प्रोमाइसिंग। प्रोमाइसिंग का मतलब होनहार या आशा, जैसे प्रोमाइसिंग कोई खिलाड़ी है, प्रोमाइसिंग प्लेयर, प्रोमाइसिंग बैट्समैन, मतलब होनहार, वो अच्छा करेगा आगे, तो प्रोमाइसिंग का मतलब, या प्रोमाइसिंग कैरियर, कैरियर जो उसमें बहुत आगे उसमें उसका अच्छा हो उस कैरियर को, या प्रोमाइसिंग जॉब, कोई भी चीज़ जो अच्छा सकारात्मक जिसका परिणाम हो, जो अच्छा हो आगे, उससे अच्छी आशा किया जा सके, तो प्रोमाइसिंग का मतलब ये भी है। एडजेक्टिव हिंदी में होनहार, आशाजनक, इसके लिए ब्राइट होगा सिनोनिम, और होपफुल होगा सिनोनिम। सेवियर नाउन है, सेवियर का मतलब मुक्तिदाता, उद्धारक या बचाने वाला। रेस्क्यूअर जो किसी परेशानी में कोई है उसको बचाए, या कोई चीज़ बुरी स्थिति में फंसा हुआ है उसके लिए भी जो बचाए, तो उसके लिए रेस्क्यूअर शब्द आएगा। नेक्स्ट है पेरिलस। पेरिलस का मतलब डेंजरस होता है, खतरनाक। पेरिल से बनता है, पेरिल बन डेंजर, पेरिल मतलब डेंजर होता है, तो उसी से पेरिलस शब्द बनता है। पेरिलस एडजेक्टिव है, खतरनाक, इसका सिनोनिम होगा डेंजरस या हजार्डस भी होगा, दोनों का मतलब खतरनाक होता है। 72 जैसे डेंजरस है तो डेंजरस आदमी भी हो सकता है, दूसरी चीज़ भी हो सकता है। हजार्डस जनरली कोई कारखाना है या कोई इस तरह का है, तो उसके लिए हजार्डस शब्द इस्तेमाल होगा। 272 ये दोनों सिनोनिम है, डेंजरस और हजार्डस, पेरिलस का खतरनाक। बिम्यूज्ड एडजेक्टिव है, इसका मतलब कि हतप्रभ, बिविल्डर्ड माने स्तब्ध, ऐसे ये मीनिंग होता है। परप्लेक्स्ड का मतलब भी हतप्रभ, स्तब्ध, ऐसा, तो बिम्यूज्ड का सिनोनिम हुआ बिम्यूज्ड एडजेक्टिव है, इसका हिंदी है हतप्रभ, सिनोनिम बिविल्डर्ड। अरे बिविल्डर्ड यहाँ कैसे लिखा है वो, WI के बाद यहाँ L होगा, बिविल्डर्ड। बिम्यूज्ड का मतलब हतप्रभ, बिविल्डर्ड का मतलब हतप्रभ या परप्लेक्स्ड भी। नेक्स्ट है रेकलेस, लापरवाह एडजेक्टिव। ये रेकलेस एडजेक्टिव है, इसका मतलब लापरवाह है, अपने कार्य के प्रति सावधान नहीं, तो इसका सिनोनिम रैश होगा। और 274 ग्ली नाउन है, नाउन इसका मतलब होता है, ग्ली का मतलब खुशी महसूस कर, विशेषकर अपने लिए अच्छा होने पर या दूसरे का बुरा होने पर। अपने हम कोई सफलता प्राप्त किए या हमारे लिए सकारात्मक या कुछ अच्छा हुआ उसके लिए भी ग्ली, या दूसरे का बुरा हुआ उससे भी हम खुश हो गए तो उसके लिए ग्ली शब्द इस्तेमाल किया जाता है, उसी से ग्लीफुल है। तो ग्ली का मतलब होगा, सिनोनिम होगा डिलाइट या हैप्पीनेस। जैसे डिलाइटेड, इसका भी ये होता है, डिलाइट का मतलब खुश होना भी, डिलाइटेड खुश, हैप्पीनेस, तो ये दोनों सिनोनिम हुआ, डिलाइट और हैप्पीनेस। ग्लीफुल का मतलब एडजेक्टिव है ये, और इसका मतलब हुआ खुश, मतलब हैप्पी, या डिलाइटेड भी कहेंगे इसका सिनोनिम। नेक्स्ट मीनिंग है 275 कमेंस। कमेंस ये वर्ब है, इसका मतलब कोई कार्य का प्रारंभ होना, इसके लिए सिनोनिम स्टार्ट होगा और बिगिन होगा। नेक्स्ट है डोसाइल, ये एडजेक्टिव है, इसका हिंदी में अर्थ होता है विनम्र, जिसे आसानी से वश में किया जा सके। एमिनेबल इसका होगा सिनोनिम, AMENABLE, डोसाइल जो विनम्र हो या किसी जिसे आसानी से वश में किया जा सके, एमिनेबल। 277 इलेटेड, इलेटेड एडजेक्टिव है, मतलब कि जो उत्साहित हो, कुछ अच्छा होने पर या अच्छा होने की संभावना होने के कारण खुश हो जाना या उत्साहित हो जाना, इसके लिए सिनोनिम होगा एक्सटैटिक। एक्सटैटिक का मतलब भी खुश होता है, जुबिलेंट का मतलब भी उत्साहित खुश होता है, तो इसका सिनोनिम इलेटेड का होगा एक्सटैटिक और जुबिलेंट। नेक्स्ट है रैंकर।
ये नाउन है, नाउन है, इसका मतलब होता है हिंदी में विद्वेष, शत्रुता या किसी के प्रति घृणा का भाव रखना और दूसरे को नुकसान पहुंचाने की इच्छा रखना, क्योंकि आप समझते हैं कि उसने आपके साथ अन्याय या कुछ अनुचित किया है। कोई अगर मुझे लगे कि हमको अपमानित किया है या नुकसान पहुंचाया है और उसके लिए हम अपने मन में ये भाव रखें कि नहीं कभी उसको से बदला लेंगे या उसको परेशान करेंगे या नुकसान उसका करेंगे, तो ऐसी भावना को रैंकर उसके लिए कहेंगे। तो इसके लिए बिटरनेस शब्द है। बिटरनेस का मतलब भी किसी चीज़ के प्रति आप कड़वाहट मन में रखें, उसके लिए भी बिटरनेस, एक स्वाद में भी बिटरनेस होता है। और बिटरनेस का मतलब किसी के प्रति हम मन में कड़वाहट रखें किसी बात के लिए, उसके लिए भी। तो इसका सिनोनिम रैंकर का, रैंकर RANCOUR भी होता है और RANCOR भी होता है, दोनों का एक ही मतलब होता है, अर्थ होता है। तो बिटरनेस भी इसका सिनोनिम है। मैलाइस का मतलब भी किसी चीज़ के प्रति, किसी आदमी के प्रति बुरा बर्ताव रखें, बुरा सोच रखें, तो उसके लिए भी मैलाइस इसका होगा। फिर रैंकर भी, जो इसका स्पेलिंग RANCOUR भी होता है और RANCOR भी होता है। तो ये इसका ये सब सिनोनिम है। जैसे इसको वाक्य में इस्तेमाल किया है, आई एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म विदाउट रैंकर, मतलब हम जो भी निंदा है उसको हम स्वीकार करते हैं बिना किसी के प्रति ये मन में ये रखे हुए कि द्वेष रखे हुए कि मैं उसको नुकसान पहुंचाऊंगा या इसका बदला लूंगा या इस तरह से। ये वाक्य में समझाने के लिए ऐसा लिखती है। ऑनगोइंग का मतलब जारी है, कोई चीज़ का कार्य जारी है, तो जैसे ऑनगोइंग मैच, ऑनगोइंग डिस्कशन, ऑनगोइंग मीटिंग, मीटिंग जैसे जारी है तो ऑनगोइंग मीटिंग ऐसे करेंगे। तो एडजेक्टिव है ऑनगोइंग, एडजेक्टिव है, इसका कंटिन्यूइंग होगा सिनोनिम। नेक्स्ट है पैल्पेबल। पैल्पेबल एडजेक्टिव है जो इंद्रियों से आसानी से महसूस किया जा सके, जिसको हम महसूस करें जैसे कोई परिवर्तन ही हो रहा है, तो उसको इतना चेंज हो स्पष्ट कि हम उसको महसूस करें, तो उसके लिए पैल्पेबल। तो इसके लिए सिनोनिम होगा परसेप्टिबल और नोटिसेबल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कुछ विलम्ब हो गया, कुछ कारणों से इधर रेगुलर नहीं डाला गया था, इसको त्वरित रूप से डालेंगे और आगे कोशिश करेंगे कि कंटिन्यू जल्दी जल्दी वीडियो डालें। और इंग्लिश को कंप्लीट कराने के लिए आप लोग वर्ड जो भी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है, इसको देखते रहें और उसको याद करते रहें। बहुत ये काम आएगा सभी परीक्षाओं में। बच्चे से लेकर के कंपटीशन देना चाहते हैं वो किसी भी स्तर का, या तो सबसे कम स्केल का या इससे देश का सबसे बड़ा ज़्यादा जो स्केल है उसके लिए, सभी के लिए उपयुक्त हम लोग बता रहे हैं। अभी नहीं भी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए, जूनियर क्लासेज में भी पढ़ रहे हैं, तो इन सब वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि इंग्लिश ये कोर्स बना देंगे पूरा कंप्लीट वीडियो बन जाएगा। उसको आप देखेंगे तो पूरा एक बहुत ही अच्छा इंग्लिश हो जाएगा, और बहुत का मतलब बहुत ही आप फ्लुएंटली बोल पाएंगे, कहीं भी अपना प्रभाव डाल पाएंगे, इस तरह से इंग्लिश बताया जाएगा और एक बहुत ही एक अच्छा इंग्लिश हो जाएगा, हम आश्वासन देते हैं। इसके लिए मेहनत करके अच्छा से वीडियो बना रहे हैं, आगे भी अच्छा से बनाएंगे। तो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।